मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसन अब्बास साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आर्मी चीफ साहब की इंक्वायरी कराची साने पर मुकम्मल हो चुकी है और ज़िम्मेदारान को अपने अपने ओहदों से हटाया गया है। लेकिन बड़ी अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस इंक्वायरी को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये महसूस करवाया जैसे कि असल ज़िम्मेवारान जो है वो सज़ा से बच गए हैं और कुछ छोटे अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। असल जो मामलात हुए थे, जब ये 19 तारीख को ये वाक़या पेश आया था, आईजी के मुबैना अगवा का वाक़या जब पेश आया तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको उकसाया और इसको हवा दी कि किसी भी सूरत में उन लोगों को कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ केस दाखिल किया जाए। जब हम जांच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें पीटीआई के लोग थे, अली जैदी थे, गवर्नर सिंध इस्माइल थे और पीटीआई के जो बाकी रहनुमा थे वो उसमें शामिल थे। असल में प्रेशर उनका था, उन्होंने ही उनको उकसाया और मजबूर किया रेंजर्स को और हसास इदारे को कि किसी तरह कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ऊपर एफआईआर दाखिल करवाई जाए और मजबूरन ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ एक मामूली सी बात पर कि आईजी को मुबैना तौर पर अगवा करके ले आया गया। लेकिन इस सारे मामले में रेंजर्स के ज़िम्मेवारान को और आईएसआई के ज़िम्मेवारान को तो ओहदों से हटाया गया है, लेकिन अली जैदी के ऊपर शफकत का हाथ है। गवर्नर सिंध जो है उसको नहीं हटाया गया, चार्ज नहीं किया गया उसको। अलीम आदिल शेख है जो बबकियाँ दे रहा था, सारे मामलात को हवा दे रहा था, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं रखा गया। खुद पीटीआई की हुकूमत जो है वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व रही और ये सारा सीन क्रिएट करने में उनका जो है कि एक बहुत बड़ा किरदार रहा। लेकिन पता नहीं क्यों वो कौन से असबाब हैं, कौन सा सबब है कि उनको इसमें तहकीकात में न शामिल किया गया, न उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया और छोटे अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो एंकर हजरात हैं, पता नहीं ये कहाँ से एंकर बनकर आए, ये कैसे जर्नलिस्ट हैं, ये इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अपने आप को कहलवाते हैं। इन्होंने इस गुब्बारे में इतनी हवा भरी कि न जाने खुदा ना खासा जैसे कोई मुल्क टूटने जा रहा है, कोई बड़ा कोई हंगामे बर्पा होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कोई तौहीन हुई है इस मुल्क की कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ऊपर एफआईआर काटी जाए। बड़े पेड प्रोग्राम किए गए एंकरों ने, इससे जैसे ने कोई अखाड़े में कोई पहलवान उछलते हैं कूदते हैं, इसी तरह का उनका एक रवैया था, एक किरदार था। उन एंकर हजरात का पता नहीं ये कौन सी मखलूक है जो इनकी ड्यूटी लगाती है कि अब इस पैटर्न पे काम करना है। उन ज़िम्मेवारान को, उन एंकरान को भी, एंकर साहिबान को भी छोड़ दिया गया है। उनके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, उनके ऊपर भी कोई हाथ नहीं डाला गया, ताकि आइंदा कोई मामलात कोई ज़िम्मेवारी का तो मुजाहरा करे ना। बग़ैर किसी गैर ज़िम्मेवारी के मुजाहरा करते हुए और इदारों को, लोगों को, पार्टियों को, शख्सियात को निशाना बनाया जाता है। तो मेरे ख़्याल में कि ये एक बहुत बड़ा एक बिगाड़ है। ये जो इन्वायरमेंट है ये बड़ा ख़तरनाक क्रिएट होने जा रहा है दिन ब दिन। इसको कम से कम इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर ये क्यों करते हैं इस तरह, इनके पीछे कौन है, कि इनकी वजह से इदारों की बदनामी हो रही है, इनकी वजह से जो है कि एक लोगों में, आम पाकिस्तानियों में इदारों का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। तो ज़ाहिर है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जो इसको जो रिजेक्ट किया है उसने, उसका सबब भी यही है कि जो असल ज़िम्मेवारान है वो तो इस इंक्वायरी में दूर दूर तक उनको जो है कि इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, इंक्वायरी में उनको शामिल नहीं किया गया है। हाँ, गवर्नर सिंध को इसमें शामिल किया जाता, उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उछल कूदल की, पीटीआई की गवर्नमेंट का जो प्रेशर उन्होंने डाला, प्रेशर आवाम का तो आर्मी चीफ साहब की इंक्वायरी के ऊपर था कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या हो रहा है। ये तो मौलाना फजल रहमान का दबाव था कि पीडीएम के उस दिन के इजलास में आए, ब्रीफिंग दी, प्रेस ब्रीफिंग में उसने पहले ही मजम्मत इस वाक़े की है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर वाले वाक़े की है और उसमें तशवीश का इज़हार किया, खदशात का इज़हार किया कि अभी तक जो है कि वो इंक्वायरी नहीं आ रही है आर्मी चीफ की। ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट की जो इंक्वायरी है उसको क्या आना है। उस इंक्वायरी उन्होंने तो कह दिया कि जी बड़ी सरकार ने कर ली है इंक्वायरी, अब हम क्या करें।
तो मेरे ख्याल में नवाज़ शरीफ साहब ने जो रिजेक्ट किया है इसको, उसका सबब भी यही है कि इसमें पीटीआई को उसमें इंक्वायरी में चार्ज नहीं किया गया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। उसके अलावा जो टीवी एंकर्स हैं जो तोते की तरह बोलते हैं, डिबली बजती है, ढोल बजता है, ये नाचना शुरू कर देते हैं। मुल्क में वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट इनके थ्रू बंटवाए जाते हैं, प्रोग्राम करवाए जाते हैं, उनके ऊपर कोई जो है कि इंक्वायरी कोई नहीं बैठी है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ एक जगह पर वो दुरुस्त है कि उसने इसको रिजेक्ट किया है। इसी सूरत में रिजेक्ट किया है कि असल लोग तो फिर भी बच जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए कि पीटीआई के जितनी भी क़यादत है जो इसके ऊपर बोली है, जिन्होंने प्रेशर डेवलप किया इदारों के बीच में और फिर एक रियासत के इदारों के बीच में टकराव पैदा होने का जो खदशा था वो इन्हीं की वजह से था। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी कुछ न कुछ होगा कि जो पब्लिक का जो प्रेशर है, जो इश्यूज़ हैं कि ये इंक्वायरी मुकम्मल हो। अभी क्योंकि ये अभी मुकम्मल नहीं है, ये नामुकम्मल इंक्वायरी है। अभी तो ज़िम्मेदारान को हटाया गया है, फिर वो जीएचक्यू उनको जो है कि कॉल की गई है, फिर वहाँ पर कुछ इंक्वायरी होगी। लेकिन ये सारा कुछ इस तरह खुद कोई अफसर तय करे कि हमें क्या करना है, तो ये ख़तरनाक बात है इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, आइन के लिए, इदारों के लिए, रियासत के लिए। ये सब के लिए बहुत ख़तरनाक है कि कोई अफसर उठे और अपने फ़ैसले खुद करे, तो फिर ये रियासत की तो माना ही जो है कि वो तो बेमाना हो जाती है रियासत। तो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर डेड गवर्नमेंट है, वो तो मरी हुई गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े ख़तरनाक हद तक नुकसानात किए हैं। अब ये चीनी बहरान से बचने के लिए मुआशी बहरान जो सर पर मंडरा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े जो है कि मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल है। उस अनारकी की सूरत हाल में इस गवर्नमेंट का ना कोई अता है ना पता है, और पीटीआई के लोग उठते हैं और अपने रियासत कायम करने के लिए या रियासत को दबाव में लाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि पीटीआई के कायदीन के ऊपर ये जो है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि उनको इनके ऊपर चार्ज किया जाए, ये कानून उनके ऊपर सख्ती की जाए कि उन्होंने दो इदारों को लड़वाया है, रियासत के इदारों को इन्होंने लड़वाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और हम आपस में जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।